जी। अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सही मंजूरी मिले। वाह, क्या बात कही है आपने सेठ जी। हीरालाल, सेठ तो मेरे हिसाब से आपके इतना शायद कभी सोच ही ना पाए। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं। श्याम और रमेश दोनों भी सोहन की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम करने का काम दे देते हैं। श्याम के कहते ही सोहन उनके खेतों में काम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक सोहन श्याम और रमेश के खेतों पर काम करता है। सोहन बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करता था। वह समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। सोहन को इतनी मेहनत करते देख श्याम और रमेश आपस में बात करते हैं। अरे महेश भैया, ये सोहन तो बहुत मेहनती है। ये अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इसे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तो तू पटे की कर रहा है। अच्छा हुआ सोहन को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना घास के ढेर में सुई ढूंढने की तरह है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है सोहन। इसके इतना काम शायद ही कोई करता होगा हमारे यहाँ। सोहन ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। रविवार की सुबह सुबह श्याम और रमेश अपने खेत के द्वारे पर जाते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोहन काम कर रहा होता है। सोहन को रविवार को भी काम करता देख श्याम बोलता है, अरे सोहन भाई, रविवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो। आज तो आराम कर लिया होता। आराम? वो क्या होता है सेठ जी? मैं अकेला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता हूँ घर पर, और अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा। इसलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। इसमें मेरा दिल लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो। जाओ जाकर वहां पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। मुझे काम करना पसंद है। ठीक है जी सोहन, फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। ठीक है सेठ जी। इसके बाद श्याम और रमेश खेत को सोहन के भरोसे छोड़ वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब श्याम और रमेश अपने खेत पर आते हैं तो देखते हैं पुलिस वहां आई है। पुलिस को देखते ही दोनों दौड़े दौड़े आते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तो पहले ही इस जमीन के असली कागजात बड़े इंस्पेक्टर को दिखा दिए थे ना। अच्छा, यह जमीन तुम्हारी है ना? तभी तो तुम दोनों को अंदर करने आया हूं। अंदर मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जरा अपनी नजर घुमाकर वहां देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। इंस्पेक्टर वर्मा के कहते ही दोनों भाई जब पलट कर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक संदूक रखा होता है जो कल रात गांव से चोरी हो गई थी। यह वही संदूक है जो कल रात गांव से चोरी हो गई थी। संदूक और चोरी का नाम सुनते ही दोनों भाइयों की हवा टाइट हो जाती है। अब बताओ, यह चोरी की संदूक तुम्हारे जमीन में क्या कर रही है? यह कहां से आया? हमारी जमीन में? हमें नहीं पता। चलो, अब बहाना मत बनाओ। पहले गांव में चोरी करो और फिर अपने जमीन में लाकर छुपा दो, और फिर बोल रहे हो यह क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कहां से आया इस जमीन में हमें नहीं पता। वाह, क्या बात है। तुम्हारे जमीन से इस गांव का चुराया हुआ संदूक निकलते ही अपनी बात पलट रहे हो। इस मामले से बचने के लिए दोनों भाई कुछ तरकीब लगाने की सोचते हैं। तभी वहां सोहन आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? हाँ सोहन, देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये गांव का चुराया हुआ संदूक आ गया है। क्या संदूक? ये कहां से आ गया?
ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए आप दोनों मालिक। हाँ सोहन, अब तू ही कुछ तरकीब बता जिससे हम इससे बाहर आ सके। तीनों को खुसुर फुसुर करता देख इंस्पेक्टर कहता है, चलो अब कोई तरकीब मत बनाओ, दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में। अब तुम दोनों ही फैसला करो कौन जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमें बस 5 मिनट दीजिए, अभी हम फैसला करके आते हैं कौन जाएगा जेल। ठीक है, जल्दी जल्दी तय करो, किसको लेकर जाऊं मैं जेल। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। सोहन, श्याम और रमेश इंस्पेक्टर से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। सोहन भाई, हम दोनों ही अंदर नहीं जाना चाहते, कोई तरकीब लगाओ भाई जिससे हम दोनों बच जाए। मालिक, एक बात बोलो, इस संदूक को देख के तो लगता है कि यह संदूक किसी बड़े आदमी का है। अगर उन्हें पता चला कि अपने चोरी की है तो आपको उम्र कैद तो जरूर होगी। एक तो श्याम सेठ पहले से डरा हुआ था और सोहन से यह सुनते ही श्याम डर के मारे फटाफट पूरी कहानी सोहन को बता देता है। देखो सोहन भाई, सच्ची सच्ची कहूं, यह जमीन तो हमने बस कुछ महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई हीरालाल से। श्याम से जमीन हड़पने की बात सुन सोहन ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। क्या कहा मालिक? हड़पी थी जमीन? मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए। श्याम जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी सोहन को बता देता है। श्याम से पूरी कहानी मोक जबानी सुनते ही सोहन कहता है, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है, तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर इंस्पेक्टर वर्मा को बोल दीजिए ये जमीन हीरालाल सेठ की है। इंस्पेक्टर को बोलना हमने तो बस कुछ महीना पहले ही ये जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे मोहन, पर इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, आप शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। आप जब ये इंस्पेक्टर को बोलोगे ये जमीन हीरालाल सेठ की है तो पुलिस किसको पकड़ेगी? हीरालाल सेठ को। और हीरालाल सेठ के अंदर जाते ही ये जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना, समझे? इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। सोहन की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह सोहन भाई, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। आज तक तो तुमने हमें अपने बल से प्रसन्न किया था, पर आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। सोहन की तरकीब सुन तीनों इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और इंस्पेक्टर को सब वैसे ही बोलते हैं जैसे सोहन ने उन्हें कहा था। इंस्पेक्टर साहब, यह जमीन हमारी नहीं है, हमने तो बस काम करने के लिए यह जमीन हमारे चचेरे भाई हीरालाल सेठ से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो? नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो सोहन से पूछ लीजिए, यह हमारे पास बस अभी काम कर रहा है। इसके पहले यह हीरालाल के पास काम करता था। बोलो सोहन, यह जमीन किसकी है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यह जमीन हीरालाल सेठ की है। श्याम सेठ और रमेश सेठ ने तो बस कुछ ही समय से इस जमीन पर काम करना शुरू किया है। सोहन से यह सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर सोहन को हीरालाल सेठ को बुलाने बोलता है। सोहन फौरन जाकर हीरालाल को बुला लाता है, पर हीरालाल अपने साथ पूरे जिले के इंस्पेक्टर शुक्ला को लाता है। सलाम सर जी, आप यहाँ? हाँ, बस यहाँ पास के गांव में संदूक की तलाश कर रहा था तो भीड़ देखकर यहाँ चला आया। बोलो, यहाँ क्या चल रहा है? देखिए सर जी, इन दोनों की जमीन से यह गांव से चोरी हुआ संदूक निकला है और अब यह लोग बोल रहे हैं कि यह जमीन हीरालाल सेठ की है। इंस्पेक्टर वर्मा ने पूरी कहानी बड़े अधिकारी को बता दी और इन सब में अपने आप को फंसता देख श्याम इंस्पेक्टर शुक्ला को बोलता है, नहीं सर जी, यह जमीन हमारी नहीं है, हम बस कुछ समय से यहाँ काम कर रहे हैं। आप हमारे पास काम कर रहे मजदूर सोहन से पूछ लीजिए। हाँ साहब, यह जमीन हीरालाल सेठ की ही है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन हीरालाल की है? मेरे यहाँ का इंस्पेक्टर तो कह रहा था इस जमीन पर केस चल रहा है
और यह जमीन शायद तुम्हारे हवाले हुई है और अब तुम बोल रहे हो ये जमीन हीरा लाल की है। नहीं साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे, पर अब हमें नहीं चाहिए यह जमीन। अगर आपको चाहिए तो हम वह केस भी वापस ले लेंगे। अरे साहब, ये तो मेरी संदूक है। दरअसल कल मैं ही ये संदूक के बारे में रिपोर्ट लिखवाने आया था। ये सब तो हमारा प्लान था, इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। हीरालाल से यह सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। सोहन को भी इस प्लान में शामिल देख दोनों भाई को समझ जाता है कि यह सब हीरालाल और सोहन ने मिलकर किया है। हमें माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी हीरालाल चाचा को वापस दे देंगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख हीरालाल सेठ दोनों को माफ कर देता है। इंस्पेक्टर को भी इन्हें नहीं ले जाने देता है और अपना केस भी वापस ले लेता है। हीरालाल के केस वापस लेते ही इंस्पेक्टर शुक्ला वहां से चला जाता है। धन्यवाद भाई, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है श्याम, कोई बात नहीं। बस ये याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम्हें अपनों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ देने आएंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। सोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी पुश्तैनी जमीन वापस दिला दी। मैंने तुम्हें जो इनाम देने का वादा किया था वह मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आखिर में हीरालाल सोहन को जमीन भेंट कर देता है और उसकी एक जमीन का मालिक सोहन को बना देता है। इस तरह सोहन ने अपने मेहनत और दिमाग से हीरालाल को उसकी जमीन वापस दिला दी और दोनों ठगे भाइयों को भी सबक सिखा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।